ये क्या होता है? कर्म भी करता रहे और कर्म का बंधन भी न लगे, कर्म बंधन से न्यारा बना रहे, ऐसे भी होता है क्या? कर्मेंद्रियां अपना काम करती रहे और उस कर्मेंद्रियों से किए हुए कर्मों का बंधन आत्मा को न लगे, ऐसे कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब मन पूरा ही कंट्रोल में हो। जैसे हर मनुष्य आत्मा का ये अनुभव है कि आत्मा का लगाव जिस किसी व्यक्ति विशेष से लग जाता है तो आत्मा उसके याद में इतनी तल्लीन हो जाती है कि आंखें खुली रहती हैं, रास्ता चलता जाता है और सामने से कौन कौन व्यक्ति गुजर गए ये पता ही नहीं लगता। तो आंख भी तो इंद्रिय है और जड़त्वमयी कर्मेंद्रिय नहीं है, ज्ञानेन्द्रिय है। आंख तो सबसे जास्ती सेंसिटिव है। तो आंख खुली रही और खुली हुई आंख ने अपने विषय को ग्रहण क्यों नहीं किया? सामने से जो व्यक्ति गुजरते जाते हैं उनकी स्मृति क्यों नहीं रही? उनके रूप को वो आंख अक्स क्यों नहीं कर सकी? क्या कारण हुआ? कि उस समय मन जो है वो अपनी महबूबा में लगा हुआ था, या जहां कहीं भी अटैचमेंट था वहां लगा हुआ था। तो कोई भी कर्मेंद्रिय या कोई भी ज्ञानेन्द्रिय मन अगर सहयोगी नहीं बनता है तो अपने विषय को ग्रहण नहीं कर सकती, और जब विषय को ग्रहण नहीं करेगी तो उसका पाप पुण्य भी नहीं बन सकता। वो तो हुई लौकिक बात, क्योंकि लौकिक देहधारी की याद ऊंचा नहीं उठा सकती। जैसे को याद करेंगे वैसी ही अवस्था बनेगी। और यहां हम ब्राह्मणों की अलौकिक दुनिया में क्या सिखाया जाता है? भूलों का जो पुतला है मनुष्य, उसकी याद सिखाई नहीं जाती है। वो तो 63 जन्मों के संस्कारों के अनुसार स्वतः ही याद आती है, लेकिन यहां सिखाया क्या जाता है? किसकी याद सिखाई जाती है? एक ऐसे सुप्रीम सोल बाप की याद सिखाई जाती है जिसको कोई कर्मों का बंधन का लेप छेप नहीं लगता। वो अभोक्ता है, भोगी नहीं बनता। मन इसका पूरा कंट्रोल में है, जैसे कि मन है ही नहीं। वो बुद्धिमानों की बुद्धि तो है, लेकिन मन पूरा कंट्रोल है। तो ऐसे अभोक्ता अकर्ता, जैसे कि कर्म करते हुए भी नहीं करता, निरंजन कहा जाता है, जिसको कोई पाप का अंजन माना काजल नहीं लगता, कालिमा नहीं लगती।
उसको पाप पुण्य का लेप छेप लगता ही नहीं। अगर लगे तो उसको भी जन्म मरण के चक्र में आना पड़े। तो गर्भ में वो उसको जन्म नहीं लेना पड़ता, वो सिर्फ प्रवेश करता है। और जिस भी मनुष्य आत्मा में प्रवेश करके मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है, अपना कार्य संपन्न कराने के लिए उसकी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को पूरा कंट्रोल में रख सकता है। जब चाहे कंट्रोल करे। एक ही शरीर में दो आत्माएं, एक भोक्ता और एक अभोक्ता। वेदों में ये सारी बातें आई है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, द्वा सुपर्णा स्वेजा सखाया समानम वृक्षम अविशस्व जाते। एक वृक्ष है, उस पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक अभोगी है और एक भोगी है। समान रूप से एक ही वृक्ष पर बैठे हुए दोनों अलग अलग प्रकार का पार्ट बजाते। एक को कर्म बंधन का लेप छेप लगता है और दूसरे को कर्म बंधन का लेप छेप नहीं लगता है। शरीर एक ही है। तो ये विशेष बात बताई राजयोग की, रहस्य की बात, ये प्रैक्टिस की बात है। आत्मा को एकाग्र करने की बात है। अपनी आत्मा जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, उस स्वरूप में टिकने के बाद जो अभोक्ता परमात्मा है, सुप्रीम सोल है, उसकी एक्यूरेट याद आ सकती है। और जब एक्यूरेट याद आती है, उस समय आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता। एक्यूरेट का मतलब है बेविचारी याद नहीं होनी चाहिए। जो चंचल मन है वो अव्यभिचारी याद में टिकने नहीं देता। मन चलायमान कर देता है। बुद्धि के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और जब मन और बुद्धि का बैलेंस नहीं बनता तो देवताई आचरण नहीं हो सकता। ब्रह्माचारी संपूर्ण नहीं बन सकता। यहां तक कि मन रूपी ब्रह्मा को भी शरीर छोड़ना पड़ता है। शरीर रहते सिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाते। तो सुप्रीम सोल बाप की भी ये तीन शक्तियां हैं, मन रूपी ब्रह्मा, बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र शंकर, और फिर जो दोनों का बैलेंस है, जो सिद्धि स्वरूप बनता है, वो है विष्णु रूप।